आज 70th रिपब्लिक डे आपके यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। मैं खुद नसीब हूँ कि आज यहाँ पे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। संजय जी ने और भाभी जी ने मुझे इनवाइट किया। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे भाग्यवान, जिनमें से मैं एक हूं। आपको पता नहीं होगा, इंडिया is going to become economical power in all over world. But that time, something happened very bad in India. Unfortunately, health has become industry, and education is also become industry. जिस वक्त अगर ऐसा होता है कि एजुकेशन जहां पे हमें बच्चों को पढ़ाया जाता है देश के भविष्य के बारे में, और एक समय ऐसा था हेल्थ के बारे में कि ये सेवा थी, सर्विस थी, लेकिन इसको अभी इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया है। आप सब बच्चे बहुत ही भाग्यवान है कि इस गुरुकुल के आप स्टूडेंट हो। आप जानते नहीं कि इस व्यक्ति के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। संजय जी जो बहुत कम लोग हैं जो अपने इंडस्ट्री में कमर्शियल व्यू रख के सबसे ज्यादा सोशल व्यूज रखते हैं, और उन्होंने आपके लिए दिया है। मुझे पता है आपको खेलने के लिए जाना है, आज फीस्ट भी होगी आपके लिए, मीठा रखा होगा, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर आप मुझे सहते गए और अच्छा रिस्पॉन्स देते गए तो 20 मिनट में खत्म करूंगा, और ज्यादा अगर चुगल की तो 1 घंटा लगेगा। इसका मतलब एक पकड़ो कि 1 घंटा मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 20 मिनट्स में। जैसे इस कैंपस के अंदर मैंने एंटर की तो वहां पे नाम लिखा था रायगढ़। आप जानते हो, कितने बच्चे जानते हैं कि रायगढ़ किसी फोर्ट का नाम है? अरे यहाँ तो सब स्टूडेंट एकदम क्लेवर है, आपको तकलीफ नहीं होती होगी। तो एक समय ऐसा था, आदिलशाही थी, मुगलशाही थी, और इस वक्त एक दिया नजर आया, इसने हिंदवी स्वराज्य और रायगढ़ का जो राजधानी के स्वरूप में दिया। ऐसा पहला इंग्लिश स्कूल है कि जहां पे रायगढ़ नाम दिया है। मैं फक्र से हर बार कहा भी महाराष्ट्र में जाऊंगा तो बोलूंगा का ऐसा ध्रुव एकेडमी है कि वहां पे रायगढ़ का नाम। पता है आपको बहुत हर्ष हुआ है, ऐसा ही हर्ष मुझे अब हुआ था जब योगास चल रहा था। मुझे तो संजय जी उठकर सिट्टी बजाने के लिए जी कर रहा था, लेकिन चीफ गेस्ट बुलाया इसलिए मैं चुप बैठा। अरे सिट्टी बजाना ये भी मर्द की बात है, मर्द का काम है।
आपके साथ बच्चा हो जाऊं। और वो खुशी ले लो जो खुशी पैसों में नहीं मिलती, करोड़ों रुपए में नहीं मिलती। मैं बोलूंगा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी खुशी कहां है तो यहां है। ये सब और दूसरा ये भी बोलने जाऊंगा कि सबसे होशियार बच्चे कहां है तो ये है। और लेकिन आज मैं बड़े पोजीशन पे हूं। आई एम चीफ ऑफ द सीएम मेडिकल असिस्टेंट सेल एंड ओएसडी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन एक सिखाया किसी ने मुझे, मेरी बेटी ने। नाउ शी इज लर्निंग इन 5th क्लास एट मुंबई। आप बोलोगे उसने कैसा सीखा है? मुझे वो दिन याद है जिस दिन मेरी बच्ची औरंगाबाद में संभाजीनगर में पढ़ने के लिए 1st क्लास गई थी। उस स्कूल का नाम है पियर्सन स्कूल। फर्स्ट डे था और मुझे भी सुनना था मेरी बेटी ने क्या सिखाया वहां पे। उसका नाम धनिशा। स्कूल के बाद आने के बाद वो जब मुझे बोलने लगी कि उसकी आई से बात करने लगी। आज भी मुंबई गया हूं लेकिन उसको आई बोलती है और मुझे तात बोलती है। आपको ये मीनिंग बहुत, तात में बहुत कुछ है। आने के बाद उसने बोलना शुरू किया कि आज फर्स्ट डे था, इंट्रोडक्शन था। डायस पे बुलाया जा रहा था, हर बच्चे खुद का इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे। उसने बताया, एक लड़की आ गई, उसने बताया कि मेरे पापा बिल्डर है। दूसरी आ गया, उसने बताया मेरे पापा इंजीनियर है। तीसरी ने आया एजुकेशन ऑफिसर है। किसी ने बताया कि कलेक्टर है मेरे पापा। कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ पता नहीं चलता, वो बोले कि मेरे पापा के पास BMW गाड़ी है। जैसी उनकी एटमॉस्फेयर है वैसी उनकी सोच रहे थे। किसी ने बताया कि क्लार्क है, किसी ने बताया कि बिजनेसमैन है। और जब मुझे सुनना था कि मेरी बच्ची ने मेरे बारे में क्या बोला है, दैट टाइम आई वॉज नॉट इन सर्विस। मैं सर्विस में नहीं था। 2013 का ये टाइम था, 2012-13। तो मेरी बेटी ने उसकी आई की आंख में डालकर बोल दिया कि मुझे जब पूछा गया तो मैं डायस पे खड़ी रही। हालांकि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, छोटा सा कुछ छोटा बिजनेस करता था उस वक्त। वो बोल भी सकती थी कि मेरे तात एक बिजनेसमैन है, वो इंडस्ट्री करते। लेकिन उसने उस दिन जो बोला वो इतना सरप्राइज गिफ्ट था मेरे लिए। उसने वो बोल दिया कि मेरे तात हर दिन सवेरे कुछ गरीब लोग जो आते हैं, जो बीमारियों से परेशान है, जूझते हैं पैसों के लिए, उनको हेल्प करते, वो उनका जॉब। उस दिन मेरे आंख में पानी आया और उसी आंख में आंख डालकर मैंने उसे बोल दिया कि बेटा, ये अगर मेरा जॉब होगा ना बेटा, आखिरी दम तक, आदमी का आखिरी दम हर एक आदमी का होता है। मुझे किसी ने पूछा था कि कितना काम करोगे हेल्थ सेक्टर में, तो मैंने उसे बोला था मेरे बेटी ने अगर मेरा जॉब फिक्स किया है
अगर किसी के कंधे पे जा रहा हूं मैं अंत्यविधि के लिए और उस वक्त किसी बीमार पेशेंट की अगर आवाज आए तो वहां से खड़ा होकर उनकी सेवा करूंगा, ये रहेगा मेरा जवाब। लेकिन ये सिखाया किसने? बच्चों ने। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं ये नहीं जानता हूं कि आपके पिता क्या करते हैं, मैं ये नहीं जानता हूं कि आपकी माता क्या करती है, लेकिन घर में अगर कोई बुरी अगर कोई आदत हो, कोई ड्रिंक करते हैं, कोई टोबैको खाते हैं, कोई गुटखा खाते हैं, आपके फादर हो या कोई घर वाले हो, बड़ा भाई हो, उसके हाथ में हाथ डाल के बोलना कि ये मत करो, क्योंकि आपकी आवाज दिल से निकलती है, वो सुनेंगे आपकी आवाज। और सबसे बड़ी ताकत बच्चों में होती है। और उसी दिन मैंने बच्चे को एक ही बोला था, मैंने दिल में थाम लिया था, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, काम करने लगा। बच्ची ने जब आंख में आंख डालकर बोला था मुझे, हर दिन ड्यूटी पे जाते वक्त मैं एक आईने में खुद को देखता हूं, और आईने में अभी तक मेरी नजर नहीं झुकी, क्योंकि मैंने 1 रुपया करप्शन नहीं किया, 1 रुपया करप्शन नहीं किया। ड्यूटी उसी दिन तक करूंगा। किसी वजह से अगर मेरी आंख झुक गई तो मैं वो ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ भी बुरा किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग झूठ बोल के अवार्ड पा लेते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि इसने सच किया है या झूठ किया है। लेकिन हमारे इसमें अंतरात्मा आती है, अंतरात्मा जो सच आवाज देती है हर आदमी के लिए, वो आवाज सुनना चाहिए। मैंने अभी तक 1400 करोड़ का काम किया है। संजय जी बहुत खुश रहे थे मेरे काम के ऊपर, क्योंकि जहां 40 करोड़ का 5 साल में अभी तक काम नहीं हुआ, वहां पे 1400 करोड़ का मैंने काम कर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ब्लेस्ड मी, मेक मी एज अ चीफ ऑफ द सेम मेडिकल सेल, और ये मंत्रालय में 7th फ्लोर पे है। एक बार ऐसा ही बैठा था मैं, 2015 का साल था, मैं स्टार्ट में ज्वाइन हुआ था। ये सब बच्चों के लिए आज बैठने के बाद एक बच्चा और उसकी मां मेरी तरफ आ गई। गांधीनगर कोल्हापुर से आई थी। शी वॉज विडो, पति गुजर चुके थे। 13 साल का बच्चा था, नाम था साहिल निगरानी। हालांकि हमारे हेल्थ सेक्टर में नाम बताया नहीं जाता, लेकिन उसके मॉम ने मुझे परमिशन दी कि इसका नाम बताओ, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए। He was suffering by thalassemia major. This disease is very critical. और स्टेज ऐसा आ गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर 8 दिन में 2-3 बार देना पड़ा, तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको ऐसे कोई भी मालूम ही ना हो। हर दिन जो मैं देखता हूं, मौत और जिंदा रहने के लिए जो लड़ाई रहती है, सबसे बड़ी लड़ाई रहती है उसमें गरीबी। मुझे एक प्रेस रिपोर्ट ने पूछा था कि ऐसे 3-4 वर्ड में बताइए कि आपने क्या काम किया। मैंने बोला ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं आपको बताना चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि वो गरीब लोग रहते हैं, जो मौत और जिंदगी के बीच में जो लड़ाई चलती, उसका बीच में का जो फासला रहता है, वो गरीबी, वो दूर करने के लिए मैं बैठा हूं। बहुत खुश हो गया।
काम देखना चालू किया। और जब साहिल निगरानी के बारे में जब उसने फाइल दे दिया मुझे, उसकी मां ने, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना था, 14 लाख रुपए का फासला था। इसमें 6 लाख रुपए ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट किए, टाटा ट्रस्ट ने उसको 6 लाख रुपए दे दिया। अभी बाकी का जो पैसा था, वाशिंगटन के एक एनजीओ थी, उन्होंने 4 लाख रुपए दिया। 4 लाख का शॉर्टफॉल था। और उस वक्त पेपर प्रोड्यूस करने के बाद मैं न्यू ज्वाइनिंग था, मैंने वो हमारी कमेटी में रख दिए। हालांकि पुरानी कुछ ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं जिनको ये कुछ करना ही नहीं है। कमेटी में आने के बाद जब मैंने बोल दिया, हर्टली मैं उनसे बात कर रहा था कि इसको देना चाहिए पैसा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। टेक्निकल रीजन पे वो बोलते थे कि नहीं, कैंसर को दे सकते हैं, तो कैंसर से ज्यादा भयानक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एक ऐसा है कि कैंसर का एंड स्टेज हो तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, थैलेसीमिया मेजर में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो उस दिन वो मीटिंग में उन्होंने वो पूरा केस रिजेक्ट करवाया। बहुत खुश हो गए वो कि हमने इसका केस रिजेक्ट किया। रात भर सोया नहीं, 4 बजे तक जागा था। आंखों के सामने 13 साल का साहिल मेरे सामने था। कुछ कर नहीं पा रहा, इसका मुझे दुख था। और सवेरे जब 3 घंटा सोया, 7 बजे जब नींद से उठा, थोड़ी देर के बाद मोबाइल चेक किया। मोबाइल पे एक ग्रुप जनरेट हुआ था। उस ग्रुप में 100 बच्चे थे, आपसे छोटे नन्हे बच्चे। और वो ग्रुप में सबने हाथ फैला के उसकी जान के लिए पैसा मांगा था। हर एक बच्चा बोल रहा था, अंकल उसकी लाइफ सेव करो। एक बच्ची रोई और बोल दिया, अंकल उसको बचाओ ना। अंकल वो नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो बच्चे ने मुझे बहुत रुलाया उस दिन। अगस्त का महीना चालू था, 2015 का। दिन भर बेचैन था, क्या करेंगे। कमेटी के एक मेंबर को मैंने बुलाया, इसमें मुझे किसी भी तरीके से इस बच्चे को हेल्प करना है। जब तीसरा दिन निकला, दूसरे दिन भी मैं सोया नहीं। तीसरा दिन निकला तो एक बात उसमें निकला, सेंट्रल गवर्नमेंट के जीआर में सीएमसी वेल्लोर का नाम था। तो जीआर की कॉपी उस मेडिकल ऑफिसर ने मेरे पास दी। मैंने बोल दिया इसमें निकला है, वे निकला है। लेकिन उस वक्त सिर्फ 25,000 की पावर थी हमें सीएम रिलीफ फंड से पैसा देने के लिए। और जब आपका इंटेंशन क्लियर हो तो आप किसी से डरते नहीं हो। लेकिन इंटेंशन सोशल चाहिए और ब्रॉड चाहिए, सेल्फिश नहीं चाहिए। उस वक्त रात के 9:15 बजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मैंने डायरेक्ट फोन पे बात की। हालांकि मैं न्यू ज्वाइन था। उनको बताया अगर 25,000 के लिए अगर हर एक फाइल आपके पास आती है तो किसी की जान बचाना मुश्किल है सर, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता। और सेकंड डे ऐसा हो गया, 10:15 बजे मैं ऑफिस में बैठा था। सीएम साहब का प्रोग्राम रहता है हर दिन। उस प्रोग्राम में कुछ हमारे यहां पे विजिट भी तय नहीं हुई थी, तोड़ दिया उन्होंने प्रोटोकॉल। वो चलते आ गए मेरे पास, छोटा सा मेरा चैम्बर, वहां पे आ गए। सामने चीफ मिनिस्टर साहब देखने के बाद कोई भी खड़ा उठेगा। उसके बाद में सब प्रोटोकॉल ऑफिसर, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सीएम साहब इधर कैसे आ गए।
थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैंने 9:15 उनको विदाउट एनी प्रोटोकॉल कॉल किया और बताया कि अगर ऐसा होता है तो किसी की जान बचाना मुश्किल होगा। कुछ वक्त के लिए मैं घबरा गया, लेकिन मेरा सिर ऐसा खड़ा ही था। मैंने जो किया है सही किया है। सीएम साहब आ गए, मेरे चेयर पे बैठ गए और उन्होंने बोल दिया, कहां है आपका टाइपिस्ट, उसको बुलाइए। और वो टाइपिस्ट को बुलाने के बाद उन्होंने जो कहा कि आज 25,000 की जो भी कुछ मेडिकल एड है उसको ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपीस किया जाता है और उसके पावर्स डेलीगेट करने का हुक्म करता हूं। ये सीएम मेडिकल असिस्टेंट सेल और ओम प्रकाश शेट्टी आपके नाम पे ये सब मुझे बच्चे ने सिखाया। उसके बाद में मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप बच्चे बहुत छोटे हो, पीछे से वार हो जाते हैं, लेकिन आपका इंटेंशन जब क्लियर हो और आईना साफ हो तो किसी से मत डरो, कभी भी मत डरो, सिर्फ लड़ते रहो। मालपानी साहब मेरे पास आते हैं, मुंबई में आते हैं, बहुत सारे कमर्शियल लोग भी मेरे पास आते हैं मुंबई में। वो आते हैं सिर्फ खुद के काम के लिए, उनका पर्पस वही रहता है। लेकिन वो जब आते हैं तो मुझे बहुत कुछ दिए जाते हैं। उनके जो हौसले हैं, उनके हर एक मीटिंग में मैंने कुछ सीखा है। शायद आज मैं वो भाग्यवान हूं, किसी विश्व विद्यापीठ से कम नहीं है ये आपका ग्लोबल ध्रुव, जहां पे आज मुझे आने का भाग्य प्राप्त हुआ। 2-3 जगह पे मैंने उनको रुकवा के फोटो खिंचवा लिए। उनको पता नहीं क्यों खिंचवा लिए। ये गोल्डन मोमेंट्स है मेरे लिए। किसी बिल्डिंग का नाम अगर नालंदा रखते हो तो उसमें आपके भाव क्या प्रतीत होते हैं। किस बिल्डिंग का नाम अगर रायगढ़ रखते हो तो आपके भाव क्या प्रतीत होते हैं। लेकिन रायगढ़ रखने के बाद ये सब तुम जो शिलेदार है उनके साथ में है, इसका प्रतीत मुझे होता है। सरदार हो कोई सेनापति हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसी नाम से। किसी ने कहा था नाम में क्या रखा है। नाम में बहुत कुछ रखा है। अर्जुन लिखा है यहां पे, मैंने फोटो खिंचवा लिया है यहां पे। समय आने तक धनुर्धारी अर्जुन। मुझे संजय जी ने चलते चलते एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। शायद वो बच्चा यहां पे कहां पे हो, बहुत शरारत बच्चा था बोले वो। उसका फिजिकल नॉलेज बहुत अच्छा था उसका ग्राउंड में, तो उसको मैंने नेशनल बास्केटबॉल का चैंपियन कर दिया बोले। अभी वो बहुत अच्छा पढ़ता है। नाम बता रहे कुछ बच्चे। अगर उसमें वो स्किल है, लेकिन हर एक आदमी के अंदर कुछ भी स्किल होता है। मैं एंडिंग करने जा रहा हूं। बच्चों सुनो, आपको देश सेवा करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्ते सदा वत्सले वातुमा। पहली बार किसी स्कूल में बहुत सालों के बाद मुझे कान में गूंज उठी आवाज है। 10वीं तक मैं भी एक संसद था। अगर ना होता तो यहां पे नहीं होता, जिसमें मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम। और ये इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता है, गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, ऐसे स्कूल में पढ़ाया जाता है। आप बड़े भगवान हो। यहां से जाने के बाद आप पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे थे। देश सेवा करने का मतलब क्या है। कोई सैनिक है, सीमा पे अगर सुरक्षा करता है तो वही देश सेवा। इसका मीनिंग ये नहीं है। देश सेवा वो है
जो टीचर ने सही ईमानदारी से, लगान से उस बच्चे को इस देश का नागरिक करना, वो भी देश सेवा है। फार्मर ने अपने खेती में अगर ऑर्गेनिक फूड किया, विदाउट पेस्टिसाइड यूज किया, तो लोगों की जान बचती, वो भी देश सेवा है। किसी ड्राइवर ने जो अपनी स्कूल बस है या गाड़ी है, वो ईमानदारी से नशा पानी न करते हुए चलाए, बच्चों की जान बचाई, वो भी देश सेवा है। यहां से कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, सदरक्षणाय, खल निग्रहणाय, जो इनके ऊपर आईपीएस का बैच लगेगा, गरीब लोगों की अगर सुरक्षा करोगे आईपीएस होके, तो वो भी देश सेवा है। इंजीनियर बनोगे, अगर किसी की रिश्वत न लेते हुए अच्छा सीमेंट का रास्ता, ब्रिज बनाया, लोगों की जान बचाई, वो भी देश सेवा है। हर एक काम में भगवान बसा है, सिर्फ देखने के लिए अपना आईना साफ होना चाहिए, सिर्फ आईना साफ होना चाहिए। भगवान देखने के लिए अलग जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। इतने बोलते हुए मैं आपकी विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।